हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीटेक फर्स्ट ईयर KS 203 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन चल रहा था। तो इसमें आपका हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन जो मैंने लास्ट अभी वीडियो डाला है आपका कॉची रीमान इक्वेशंस के, वो कैप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन को हम हार्मोनिक कह सकते हैं विच पोसेसेस कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके कैसे हो, कंटिन्यूअस हो, और एक लाप्लास इक्वेशन होती है, लाप्लास इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करे। लाप्लास इक्वेशन होती क्या है, लाप्लास इक्वेशन अभी आगे डिस्कस करते हैं, इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड वी बोथ हार्मोनिक फंक्शन। अब लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि एफ जेड है, अगर आपका u प्लस आई वी है तो u के रेस्पेक्ट में लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, u और v दोनों की लाप्लास इक्वेशन होती है। u की लाप्लास इक्वेशन है del 2 u ओवर del x2 प्लस del 2 u ओवर del y2 इज इक्वल्स टू 0 एंड del 2 v ओवर del x2 del 2 v ओवर del y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी लाप्लास इक्वेशन होती है। तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन हार्मोनिक होता है, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं एक थ्योरम है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन है, तो यू एंड वी बोथ हार्मोनिक फंक्शन होंगे, मीन्स बोथ में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये हमें प्रूफ करना है। अगर फंक्शन एनालिटिक है, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस का, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। फिर हम क्या करें, इसके इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसके इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और इसको हम डिफरेंशिएट करें पार्शली, डिफरेंशिएट 1 पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, और इसको करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करें हम 2 को पार्शली विद रेस्पेक्ट टू y, इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं अगर, तो del 2 u ओवर del x2 हो जाएगा और del 2 v ओवर del x del y हो जाएगा, और इसको अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो del 2 u ओवर del y2 हो जाएगा और माइनस का del 2 del x। ये चीज सेम होती है, कोई भी फंक्शन अगर आपका u और v आपके होमोजीनियस फंक्शन होते हैं तो del 2 इसका एक ही सेंस है, del x del y लिखो, चाहे del 2 del y del x लिखो। ओके, इस चीज को समझिएगा, ये चीज दोनों एक ही होती है जब u और v होमोजीनियस फंक्शन यहाँ पे होंगे, तो ये चीज कंडीशन फॉलो करती है। तो इस तरह से एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिए इनके राइट हैंड साइड में अगर हम यहाँ इस तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड इनके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड्स क्या हो जाएंगे, भी इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू del 2 u, ओके, इक्वल हो जाएंगे। और तो ये इस तरफ आ सकता है del 2 x2 प्लस del 2 u del y2। ये देखिए एक लाप्लास इक्वेशन है, ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन फॉर u, ये u के लिए लाप्लास है, तो u के लिए लाप्लास है, इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन u के लिए सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कि u इज हार्मोनिक फंक्शन, ओके, हार्मोनिक फंक्शन। ओके, सिमिलरली v के लिए भी हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि अभी हमने x के रेस्पेक्ट में करा, y के, तुम उसको उल्टा कर दीजिए, y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, एंड वी गेट व्हाट, दिस। ओके, तो कोई भी अगर एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसमें लाप्लास इक्वेशन दोनों u और v के लिए सेटिस्फाई करेंगे। ओके, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, सो v इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है।
हेंस एनालिटिक फंक्शन के लिए यू एंड वी जो होते हैं वो कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, मीन्स हार्मोनिक फंक्शन है, आप आपस में एक दूसरे को कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। चुलबुल थोड़ा धीरे बोलो बेटा, वहीं रहो कमरे में। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ये आपके हार्मोनिक फंक्शन है और कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन होंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल सिस्टम? एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी यू प्लस आई वी टू फैमिलीज ऑफ कर्व, एक u इज इक्वल टू c1 है, एक v इज इक्वल टू c2 है। दे फॉर्म एंड विच फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम, ये आपका फॉर्म करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम है। इसको हमें दिखाना है, तो कंसीडर करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम u एक्स वाई इज इक्वल टू c1 एक सिस्टम है, v एक्स वाई c2 दूसरा सिस्टम है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। डिफरेंशिएट करते हैं। ऑर्थोगोनल आपने पढ़ा होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता था, उसे ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू x, s के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वी गेट व्हाट, क्या मिलता है? 1 को अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल u ओवर डेल x x के रेस्पेक्ट में करा, और y का भी फंक्शन है तो y का करेंगे, लेकिन y का टोटल होगा क्योंकि y इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x है, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट करते हैं हम सेकेंड को विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं सिमिलरली x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x से करेंगे तभी डिवाइड बाई dx मिलेगी। 1 से मिल गई हमको, 1 से डिवाइड बाई dx मिल गई हमको। ये क्या मिल जाएगा? माइनस का डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y, इसको हम m1 बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड को बोल देते हैं हम, सेकेंड को डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेल v ओवर डेल x प्लस डेल v ओवर डेल y और dy ओवर dx, और इससे dy ओवर dx निकालना हमने, माइनस डेल v ओवर डेल x ओवर डेल v ओवर डेल y, इसको m2 बोल दिया। m1 इंटू m2 करा हमने, तो m1 इंटू m2 डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x अपॉन डेल u ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x अपॉन डेल v ओवर डेल y। सॉल्व किया इसको हमने। अब देखिए डेल u ओवर डेल x, अगर हम इसमें सी आर इक्वेशन अप्लाई कर दें, सी आर इक्वेशन क्या कहती है? सी आर इक्वेशन आपकी होती है, सी आर इक्वेशन आपकी होती है डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये सी आर, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो डेल u ओवर डेल x किसके इक्वल हो जाएगा? डेल v ओवर, तो ये कैंसिल हो गया, और डेल v ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y किसके इक्वल? डेल v माइनस के, तो ये -1 आ गया। तो वी कैन सी m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 m2 -1 है तो ऑर्थोगोनल होगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें टॉपिक, अगर हमारा एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है और फंक्शन एनालिटिक है, तो डिटरमाइंड ऑफ अ कॉन्जुगेट, ये दो दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं। अगर u दिया हुआ है तो v निकालना है, या v दिया हुआ है u निकालना है। इसका हम डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं। दो मेथड है इसके। तो हम पहले मेथड 1 यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका हमें v डिटरमाइन v करना है और u हमें दे रखा है। तो जिसको डिटरमाइन करना है उस पर हम फोकस करते हैं। v हमें डिटरमाइन करना है, तो इसका अगर हम टोटल डिफरेंशियल लें तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल v ओवर डेल x एंड dx प्लस डेल v ओवर डेल y एंड dy। एंड हमारे यहाँ पे u दिया हुआ है, तो u दिया है तो सी आर इक्वेशन से
अगर हम इसको यू में चेंज कर लें, सी आर इक्वेशन क्या, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर सेटिस्फाई करेगी, सी आर सेटिस्फाई करेगी। तो सी आर सेटिस्फाई होती क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, डाल दिया, हम सी आर इक्वेशन से चेंज कर रहे हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी ओवर डेल वाई सी आर इक्वेशन में, एंड डेल यू ओवर डेल वाई होते हैं माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। तो क्योंकि हमें v नहीं पता है तो डेल वी ओवर डेल एक्स कहाँ से पता होगा, इसलिए हम इसको u में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई, इसको हमने सी आर इक्वेशन से चेंज कर लिया, एंड डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, तो नाउ ये हमें पता ही होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता होगी। इसकी वैल्यू जब हमको पता होगी, इसको हम कह सकते हैं, हमने इसको m बोल लिया, इसको हमने m बोल दिया, इसको हमने n बोल दिया। ठीक है, m और n पता चल गया हमको, m और n हमको जब पता होगा तो क्या m, इसको n कह दिया हमने। और अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है। एग्जैक्ट इक्वेशन कब बनेगी, जब हम एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स कहते हैं। एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स मतलब क्या हो गया, डेल टू, इसको हमने y के रेस्पेक्ट में करा, और दूसरा इसको x के रेस्पेक्ट में करा। ठीक है, ये होता है अगर, तो इसको हम देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरफ करा, प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू। ये कंडीशन हमें चेक करनी है कि एग्जैक्टनेस है कि नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ, ये तो लैप्लास इक्वेशन होती है, दिस इज द लैप्लास इक्वेशन जो कि u में फॉलो करती है। इट मीन्स कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, हेंस प्रूफ हो गया। तो क्योंकि u हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है, इसलिए लैप्लास इक्वेशन ट्री हो गई। सो इसका मतलब कि इस वाली इक्वेशन में हम यहाँ पे एग्जैक्टनेस कह सकते हैं कि इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और जब एग्जैक्ट हो जाती है तो हम डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, dv इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो m का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में निकालते थे और n का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में निकाल देते, दोनों को ऐड करते थे, रिपीटिशन टर्म्स को एक बार लिखते थे, एंड द रिजल्ट हमको मिल जाता था। ओके, ये काम करना है हमको। इसका एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको हम। तो एक क्वेश्चन है कि अगर u x y आपका दे रखा है, u x y दे रखा है, ऑफ एन इज एन हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन का, तो एफ जेड आपका निकालना है आपको। तो u की वैल्यू दे रखी है, एक तरह से आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू निकालनी है आपको, तो v की वैल्यू फिर से अगर आपको फॉर्मूला बेस नहीं करना है, याद रखना है, तो जो निकालना होता है v एक्स वाई इज इक्वल टू v। तो dv इज इक्वल टू वॉट, डेल v ओवर डेल x dx, डेल v ओवर डेल y dy। नाउ ये हमको नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको पता नहीं है, तो हम इसकी जगह सी आर इक्वेशन यूज करके क्या होती है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन होती है डेल u ओवर डेल x तो सी आर इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स। तो डेल वी ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा आपका, डेल यू ओवर डेल वाई, और डेल वी ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स। ओके, ये हमारी डीवी बन गई। नाउ इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं अगर हमने इसको m लिख दिया और इसको n लिख दिया। ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो सकती है इफ एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। तो एम वाई है क्या, एम वाई मीन्स एम की वैल्यू कितनी है ये, तो एम का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में। जब इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओके। और एन का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल एन ओवर डेल एक्स। एन का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन है क्या, ये है, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। तो ये दोनों इक्वल कब कह सकते हैं हम कि इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों की इक्वल मतलब ये दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस साइन है ना, तो माइनस ऑफ डेल वाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ऐसा होता है,
यस दिस इज ट्रू बिकॉज हार्मोनिक फंक्शन यू है. अगर एनालिटिक फंक्शन अगर यहाँ पे हार्मोनिक नहीं भी दिया होता तब भी एनालिटिक फंक्शन है, तो यू और वी दोनों ही हार्मोनिक होते हैं. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. इट मीन्स एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स. सही है, क्लियर है. तो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो भी इक्वेशन ये थी हमारी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी, dv इज इक्वल टू माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स डी वाई. ओके, तो इसको हमने इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी, तो हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. तो एक तरह से आपकी dv इज इक्वल टू एम डी एक्स, पीछे हमने आपको दिखाया, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई. नाउ m की वैल्यू कितनी है, डेल यू, इसमें वैल्यू पुट करिए, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू की वैल्यू कितनी है, u इज व्हाट, x की पावर 4. इसके कई मेथड है सॉल्व करने के, एग्जैक्टनेस तभी अपना ये है u. तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 4x क्यूब आएगा माइनस 12x वाई स्क्वायर. ओके, और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर वाई एंड प्लस का 4y क्यूब, ये आ जाएगा. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. तो dv इज इक्वल टू, इसको जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 12x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब dx प्लस 4x क्यूब माइनस का 12xy स्क्वायर dy. ठीक है, तो ये हमारा m था और ये हमारा n था. अगर इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है तो m का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट. तो m का इंटीग्रल कर रहे हैं आप x के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है. x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो 12x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और xy क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब y माइनस का 4xy क्यूब. सेम n का इंटीग्रल करेंगे y के रेस्पेक्ट में, 4x क्यूब माइनस 12xy स्क्वायर और dy. ओके, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब y माइनस 12xy क्यूब बाई 3. ओके, 4x क्यूब y माइनस, ये तभी कर सकते हैं जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो. तो इससे क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रल dv, एक तरह से जब हमने देख लिया इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो इसका आपको ये करना होता है. ठीक है, तो dv का इंटीग्रल करा तो v आ गया, और इसका करा ये आया, इसका करा ये आया. लेकिन हमने बताया आपको दोनों को लिखते हैं कंबाइन करके, लेकिन रिपीटिंग टर्म को सिर्फ एक बार लिखेंगे. तो ये देखिए यहाँ पे रिपीट कर रही है, तो ये हो गया 4x क्यूब y, ये टर्म भी रिपीट कर रही है तो ये हो जाएगी और प्लस सी. सो दिस इज आवर. ठीक है, क्या किया हमने, डीवी इक्वेशन हमने ये निकाली थी, फिर हमने देख लिया इसके एम और एन ये थे, हमने पीछे दिखाया आपको एम एन एग्जैक्ट है, एम और एन की एग्जैक्ट कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई. इक्वेशन जब एग्जैक्ट हो गई तो हमने इसके ये निकाल दिए दोनों, इक्वेशन में पुट कर दिया. एग्जैक्ट इक्वेशन में सोल्यूशन में डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है. एम को भी इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, एन को करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन रिपीटिंग टर्म को एक बार लिखते हैं. तो दिस इज द, जब यू मिल गया, यू है ऑलरेडी और वी मिल गया, तो एफ जेड इज इक्वल टू होता क्या है, यू प्लस आई वी. यू की वैल्यू थी आपकी, यू की वैल्यू थी ये आई, और v की वैल्यू आपने ये पुट कर दी. ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको हमने ओपन किया, ये मिल रहा है, आप चेक कर लीजिएगा. इसकी पावर 4 हमने इसको सॉल्व किया है, z4 प्लस c1. दिस इज आवर f z.